Welcome dear students. Today we'll discuss about the ideal fruits. स्टूडेंट हमारे पास आइडियल फ्रूट्स कौन से होते हैं जो कि आप जैसा वाटर है, क्या चीज़ वाटर है हमारे पास, या हमारे पास जिस तरह पेट्रोल हो गया, या हमारे पास ऑयल है। ये जितने भी फ्लूइड्स हैं स्टूडेंट्स, या कोई गैस है हमारे पास एयर, ये हमारे पास विस्कस फ्लूइड्स होते हैं। ठीक हो क्या? ये हमारे पास क्या होते हैं? ये विस्कस फ्लूइड्स होते हैं और ये आइडियल फ्लूइड्स नहीं होते हैं, नॉन आइडियल होते हैं। ठीक हो गया? हमने पढ़ना है आइडियल फ्रूट्स। तो आइडियल फ्रूट्स के लिए हम कुछ असम्पशंस लेते हैं। ठीक हो गया? हम कुछ असम्पशंस लेते हैं। तो अब असम्पशन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट असम्पशन स्टूडेंट्स हमारी होती है कि हमने जो फ्लूइड लेना है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस। स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन विस्कस फ्लूइड्स कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था, जो फ्लूइड्स होता है ये लेयर में फ्लो करता है। अगर मैं आप किसी फ्लूइड की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाऊं, तो जो मैंने कहा था स्टूडेंट्स, ये आ, इनकी रिलेटिव स्पीड जब होगी, एक लेयर आगे जा रही है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा होगी, और इससे ऊपर जो लेयर होगी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी। जब इनकी स्टूडेंट स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारे पास इधर क्या आती है? फ्रिक्शन आती है। क्या आती है? फ्रिक्शन। तो जो नॉन विस्कस फ्लूइड होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो फ्रिक्शन होती है वो हमारे पास ज़ीरो होती है। हमारे पास फ्रिक्शन ज़ीरो होती है, मीन निग्लिजिबल फ्रिक्शन होती है। क्या होता है? निग्लिजिबल निग्लिजिबल फ्रिक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? हमारे पास जो फ्रिक्शन होती है हम उसको क्या कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन है, किसके दरमियान, लेयर्स के दरमियान, इंटरनल फ्रिक्शन, निग्लिजिबल इंटरनल फ्रिक्शन। हमारे पास जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो क्या करते हैं, हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? और अगर वो फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसके पास कोई विस्कस फोर्स नहीं होती। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड असम्पशन है हमारी, वो क्या होती है? सेकंड असम्पशन स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेडी होना चाहिए। ठीक हो गया? स्टेडी। अब स्टेडी का मतलब क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? स्टेडी का मतलब है कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। ठीक हो गया? वेलोसिटी ऑफ a fluid is constant with respect to time। ठीक हो गया? हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो टाइम और स्पेस भी आ जाती है, मेन पोजीशन के लिहाज से भी। तो जो अब हमारे पास फ्लूइड मूव कर रहा है, तो अगर हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं फ्लूइड के लिए, हम पहले क्या करते हैं, एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। ठीक हो गया? सी वी कहते हैं उसे, सी वी से डिनोट करते हैं, सॉरी। कंट्रोल वॉल्यूम मीन के हम इस जगह पे फ्लूइड का एनालिसिस करना चाहते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स के, इस पोर्शन के अंदर कितनी देर में फ्लूइड आ रहा है, और फर्ज करें यहाँ से मूव कर रहा है, अगर उसकी जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड, तो नेक्स्ट सेकंड में भी उसकी जो होगी वो कितना कवर करेगा स्टूडेंट्स? 1 मीटर ही कवर करेगा। ओके? अगर एक सेकंड में एक कर रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड में भी उसने 1 मीटर ही कवर करना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट? वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट। और स्टूडेंट जो हमारे पास थर्ड कंडीशन आती है, जो थर्ड अजम्पशन आती है, वो हम क्या लेते हैं? थर्ड अजम्पशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कौन सा? इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इनकम्प्रेसिबल स्टूडेंट्स वो होता है जिन फ्लूइड्स की डेंसिटी चेंज नहीं होती। क्या होती है? डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट डेंसिटी। ठीक हो गया? अगर प्रेशर भी हम चेंज करते हैं तो इनकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह हमारे पास एक जो फ्लूइड होते हैं, आ, ये वो होते हैं कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल कंप्रेसिबल फ्लूइड हमारे पास कौन से होते हैं? वो हमारे पास आ, उनकी डेंसिटी वेरी करती है, वेरिएशन इन डेंसिटी। ठीक हो गया? उनकी जो डेंसिटी है वो क्या करती है? वेरी करती है। तो स्टूडेंट्स वैसे जो कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं हमारे पास, ये ज़्यादा कौन से होते हैं? ये हमारे पास गैसेस में होते हैं। इसमें
गैस में लिक्विड में भी होते हैं लेकिन बहुत हाई स्पीड पे। ठीक हो गया। कंप्रेसिबल फ्लूइड जो है वो हमारे पास हाई स्पीड है, और इनकम्प्रेसिबल क्या है हमारे पास, लो स्पीड। ये मैं गैसेस की बात कर रहा हूँ। और फ्लूइड तो बेशक ज़्यादा भी चले जाए, उसकी स्पीड ज़्यादा भी हो जाए, तो वो कंप्रेसिबल इतनी आसानी से नहीं होता। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फोर्थ अजम्पशन है, जो हम लेते हैं कि हमारा फ्लूइड आइडियल है, उसके लिए कौन सी है, वो हमारे पास है इरोटेशन। तो फोर्थ जो हमारे पास assumption है वो हमारे पास है फ्लूइड इज irrotational। फ्लूइड इज irrotational। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, सिंपल आप समझ लें कि जो फ्लूइड के पास एंगुलर मोमेंटम नहीं है। ठीक हो गया। नो एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो आइडियल फ्लूइड है, मीन नॉन विस्कस है। जब नॉन विस्कस को होगा तो उसकी हर लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम। ठीक हो गया। जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। अगर यहाँ पे आप कोई पेडल व्हील रख देते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेगा, वो अगर सही तरीके से अगर इसके यहाँ पे व्हील बनाया जाए, ओके, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, अबाउट अपने सेंटर ऑफ मास के रोटेट नहीं करेगा। क्यों, देखिए अगर इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी इतनी लग रही है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी लग रही है, तो ये डिस्प्लेस होगा। फ्लूइड में क्या करेगा, ये डिस्प्लेस होगा। ये कोई अपनी जो है एंगुलर मोमेंटम इसके पास नहीं आएगा, एंगुलर मोशन नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंपल करेगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके पास क्या होगी, लीनियर मोमेंटम होगा इसके पास, बट इसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या है, वो सबकी सेम वेलोसिटी हमारे पास क्या है, सेम। इस वजह से हमारे पास जो एक assumption है हम लेते हैं, वो है कि हमारा फ्लूइड जो है रोटेशनल, उसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं। तो स्टूडेंट, वेलोसिटी सेम होगी तो उसमें कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, टॉर्क कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो चलिए अब लास्ट assumption पे चलते हैं, जो अपनी फिफ्थ assumption है। वो ये है कि टेम्परेचर डज नॉट वेरी। टेम्परेचर ये वेरी नहीं करेगा। अगर कोई फ्लूइड है उस मूव कर रहा है तो उसका टेम्परेचर जो हुआ है वो चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। कैसे, अगर ये एक पाइप है जिसके अंदर से फ्लूइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो बाउंड्री पे क्या हो सकता है, चांसेस हैं कि फ्लूइड मूव कर रहा है, विस्कस हो, तो मैंने आपको बताया था विस्कस फ्लूइड बाउंड्री पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। जब मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगी। क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन होने की वजह से वहां पे क्या हो सकता है, टेम्परेचर राइज कर सकता है। टेम्परेचर राइज कर सकता है। ठीक है, जब फ्रिक्शन होगी फ्लूइड में तो क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो हम कह देते हैं कि हमारे फ्लूइड की, हमने पहले ही कह दिया था कि नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस, जो नॉन विस्कस है तो इसमें हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन होगी ही नहीं, तो टेम्परेचर जो होगा स्टूडेंट्स वो राइज नहीं करेगा, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ये 5 assumption हमने पढ़ी है। ठीक है, और ये किसकी हैं, हमारे पास अगर कोई फ्लूइड के पास ये 5 चीजें होती हैं तो वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड कहलाता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। ये हम सिर्फ आइडियल फ्लूइड इसलिए लेते हैं कि हमारे पास चीजें आसान हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इनमें एक एक फैक्टर ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि ओके टेम्परेचर वेरी हो रहा है, अगर इसमें रोटेशनल इफेक्ट आ जाता है या ये विस्कस हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।